नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज द मेजर कॉज बिहाइंड जॉबलेसनेस। यानी कि जॉबलेस होने का कारण लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी है। अगर हम लगातार किसी काम को नहीं करते तो यह भी एक कारण हो सकता है कि हम जीवन में जॉबलेस रहें। हमारे देश में जॉब्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा बेकार स्थिति है जॉब्स की। आप किसी एक फील्ड में किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आपका काम अच्छा चल रहा होता है। आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जिस पर्टिकुलर डिवाइस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर डिवाइस और टेक्नोलॉजी की आपको कंसिस्टेंटली नॉलेज मिलती रहती है जब तक आप उस पर काम कर रहे होते हैं। पर जैसे ही आप अपनी ये वाली इंडस्ट्री छोड़ते हैं और मार्केट में जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जॉब लेने के लिए जिसमें आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको पता चलता है कि वो टेक्नोलॉजी तो और कहीं यूज ही नहीं हो रही। जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। अब जैसे ही आप उस इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से बाहर आए, स्पेशली उस केस में जब आप उस इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, स्पेशली उस केस में जब आप उस इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो। अगर आप उस इंडस्ट्री का परमानेंट एम्प्लॉई हैं तब तो कोई बात नहीं, आप उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, आप कंपनी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअली लगे हुए हैं और आपको पता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा, आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने से पहले इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम मैं दूसरा सर्च कर लूं, ताकि जैसे ही मेरी ये कंपनी छूटे मेरे पास दूसरी कंपनी नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको पता चलता है कि मार्केट में जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे थे वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में यूज हो रही है जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं। आपने बहुत सर्च किया, बहुत सारी जॉब वाली वेबसाइट्स के ऊपर गए, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन आपको यह पता चला कि इस टेक्नोलॉजी का यूज तो और कहीं हो ही नहीं रहा है। और इस स्थिति में नौकरी लेना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब ऐसा हो जाता है कि इस साइड से तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक जॉब नहीं मिली। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप मार्केट में घूम रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि मुझे उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब मिल जाए जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने काम किया है। क्योंकि अगर उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिमिलर जॉब आप देखेंगे तभी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, आपके प्रीवियस क्रेडेंशियल्स देखते हुए। हमेशा यही होता है, इंक्रीमेंट लगने का यही क्राइटेरिया होता है। आपके प्रीवियस क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं, फिर मैच किया जाता है नई इंडस्ट्री में कि क्या उस टास्क से रिलेटेड सिमिलर टास्क यहां हो रहा है। तो भाई ये हमारे लिए एक्सपीरियंस्ड और वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं, इन्हें रख लो, इनकी थोड़ी सी पिछली कंपनी से हल्की सी सैलरी इनकी बढ़ा दो, इनको हमारे यहां अपॉइंट करा दो। लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे जब जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वो और कहीं है ही नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक क्रूशियल प्रोजेक्ट चल रहा था और उस क्रूशियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्रूशियल मशीनरीज ही इंस्टॉल कराई गई थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन स्पेसिफिक क्रूशियल मशीनरीज के ऊपर काम करना। अब जब आप वहां से बाहर निकले, आपको पता लगा कि वो स्पेसिफिक क्रूशियल मशीनरीज और कहीं यूज ही नहीं हो रही। ये तो प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा था कि यहां पे ये मशीनरी यूज होती थी, बाहर कहीं यूज ही नहीं हो रही है, बाहर तो कुछ और चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब आप नई कंपनी में जॉब ढूंढने जाते हैं और आप उनको कहते हैं एचआर को कि मेरा इस वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत नॉलेज है, आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए मैं आपको जवाब दे दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे नौकरी दें और जो मेरी प्रीवियस सैलरी है उससे थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट दे दें। अब नया वाला एचआर बोलता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करके आए हैं, इसके बारे में जरा बताइए। नहीं, ये वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हमारे यहां तो काम होता नहीं, हमारे यहां तो ये दूसरी वाली टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके ऊपर काम होता है। तो आप इसके ऊपर काम करेंगे? तो कई केसेस में तो आपको ऑफर हो जाता है कि भाई इसके ऊपर काम कर लीजिए। कई केसेस में इंडस्ट्री एकदम मना कर देती है कि नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस तो हमसे बिल्कुल मैच नहीं करते एंड वी डू नॉट रिक्वायर फ्रेशर, तो भाई आप जा सकते हैं, आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आपको अपनी एप्रोप्रिएट टास्क रिलेटेड कई बार नौकरियां नहीं मिलती दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशंस ये है कि आपको नकार देती हैं कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उस काम के अकॉर्डिंग नहीं है जो काम हम आपको करवाएंगे।
अब यहां आपको खाली बैठने वाली स्थिति एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। आप बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं, और खाली बैठना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। खाली बैठना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जो सिर्फ उसी कंपनी में एप्लीकेबल था, नई कंपनी में उससे रिलेटेड कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट में उससे रिलेटेड कुछ हो नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई कंपनी आपको एक हायर पैकेज पे तो नहीं रखेगी, नहीं आपकी डेजिग्नेशन बढ़ा के आपको रखेगी। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर पे खाली ना बैठे, क्योंकि अगर आप घर पे खाली बैठ जाएंगे तो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर से टच खत्म हो जाएगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर से जब टच खत्म हो जाता है तो इंडस्ट्रीज आपको पूरी तरह से नकार देती हैं, आपको नौकरियां मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो बेहतर है कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है उससे मिलती जुलती किसी भी टेक्नोलॉजी में आप ज्वाइन कर लीजिए, भले ही आपको थोड़ा सा कम सैलरी इंक्रीमेंट क्यों ना मिल रहा है, लेकिन आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लेना। या तो उससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई और रिलेवेंट जॉब आप ज्वाइन कर लीजिए। मुद्दा यह है कि आप खाली ना बैठें, मुद्दा यह है कि आप खाली ना बैठें, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो यह आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर देगा। जितना आप खाली बैठेंगे उतना आपकी नॉलेज डिग्रेड होगी। आप इस उम्मीद में अगर खाली बैठ जाएंगे कि हाँ हम अभी बैठे रहते हैं, जब मेरे एक्सपीरियंस से रिलेवेंट कुछ मार्केट में आएगा तब मैं वहां जाकर इंटरव्यू दूंगा, और मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस तो है ही, मैं नौकरी ले लूंगा। लेकिन तब क्या होगा अगर उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी आई ही नहीं? और ऐसी स्थिति लोगों ने अपनी लाइफ में फेस करी है। वेट करते रहते हैं कि जिस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जॉब कभी तो मार्केट में आएगी, कभी तो जॉब वैकेंसी naukri.com, timesjob.com इन सारे जॉब पोर्टल्स पे निकलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैकेंसीज नहीं निकलती और ऐसे एम्प्लॉयज को खाली बैठे बैठे महीनों सालों गुजर जाते हैं। और इतने साल खाली बैठने के बाद जब आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो तो फिर वो नई कंपनी आपको लेती है एज अ फ्रेशर, यानी कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो काम किया वहां पे आपको एज अ फ्रेशर अगर 15,000 रुपए मिल रहे थे महीने के, जिसमें से टैक्स कट के 12,000 या 11,000 आपके हाथ में आ रहा था, सेम स्थिति आपकी नई कंपनी में हो जाएगी। वो कहेंगे कि आप इतने साल से खाली बैठे हुए हैं, इतने महीनों से आप खाली बैठे हुए हैं, इसका मतलब इंडस्ट्रियल टच से आप बाहर हैं, इंडस्ट्रियल टूल्स और टेक्नोलॉजी से आप बाहर हैं, तो हमारी कंपनी में ज्वाइन करना है तो सेम सैलरी पे ज्वाइन करना पड़ेगा जितनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मिलती थी। यानी कि पिछली इंडस्ट्री में अगर 12,000 पाते थे तो इतने एक्सपीरियंस के बाद और नॉलेज गेन करने के बाद भी नई इंडस्ट्री में 12,000 ही मिलेगा, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रही जीरो, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रही जीरो। इसलिए यह बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि अगर आपको सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में तो आप किसी भी जॉब को पकड़िए और ज्वाइन कीजिए, किसी भी जॉब को पकड़िए और ज्वाइन कीजिए। हां, कोशिश कीजिए कि जिस पर्टिकुलर टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करते थे उससे मिलता जुलता काम आपको मिल जाए, क्योंकि उससे मिलता जुलता काम लेने में आपको आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी? क्योंकि ऑलरेडी आप उस टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हो, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है, और मिलती जुलती टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर इंटरव्यू आप देंगे तो डेफिनेटली आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो आपको ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो ही चुका है। इसीलिए सिमिलर मैचिंग टेक्नोलॉजी वाली जॉब ढूंढिए अगर आपको एग्जैक्टली रिलेवेंट जॉब नहीं मिलती तो, क्योंकि सिमिलर टास्क ढूंढना थोड़ा इजी हो जाता है, मार्केट में वो चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है। आपको वो चीज अवेलेबल नहीं होगी एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर डिवाइस टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन उससे मिलती जुलती चीजें डेफिनेटली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि अगर एग्जैक्टली रिलेवेंट जॉब नहीं मिल रही है तो मिलती जुलती कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो आपको है ही जहां पे आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन नए सिरे से एक नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी हो जाएगी, तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी डबल हो जाएगी। पहले आपको एक चीज की कंप्लीट नॉलेज थी, अब दूसरी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको दूसरी नॉलेज मिल जाएगी। भले ही हल्का सा इंक्रीमेंट लगे, लेकिन आप ज्वाइन कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्थिति में इस इंतजार में खाली घर पे ना बैठें कि मुझे मेरी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब मिलेगी मैं तभी करूंगा।
देखिए, क्राइटेरिया तो यही होता है इंक्रीमेंट पाने का और प्रमोशन पाने का। लोग एक प्रोफाइल को पकड़ते हैं, उस प्रोफाइल में आगे बढ़ते रहते हैं। उस प्रोफाइल में 1-2 साल का एक्सपीरियंस एक इंडस्ट्री में लेते हैं, फिर थोड़ा हायर लेवल का एक्सपीरियंस दूसरी इंडस्ट्री में लेते हैं, फिर उससे थोड़ा हायर लेवल का एक्सपीरियंस तीसरी इंडस्ट्री में लेते हैं, और इसी तरह से हमारे प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट में वो टूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है जिसके ऊपर आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मिलती जुलती टूल टेक्नोलॉजी को तुरंत आप पकड़ लें, उसके अंदर नौकरी तुरंत करना स्टार्ट कर दें, खाली घर पे ना बैठे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा भी गैप दिख जाता है, इवन 1 मंथ का भी गैप दिख जाता है, तो उन्हें मौका मिल जाता है आपको मनचाही सैलरी ना देने का। यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फैक्ट है। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पता लग जाता है कि हां, आप कहीं 1 महीना भी खाली बैठे हैं, 20-22 दिन भी खाली बैठे हैं, तो ये उनको मौका मिल गया आपको डिजायर्ड सैलरी ना देने का। अरे 22 दिन से खाली बैठे हो, अरे 30 दिन से खाली बैठे हो, नहीं, तुम तो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से पूरा अटच हो भाई। इन 30 दिनों में तो बहुत ब्रॉड चेंजेस हो गए कॉर्पोरेट में, बहुत ब्रॉड चेंजेस हो गए, और तुम इन ब्रॉड चेंजेस से अनअवेयर हो, तो भाई उतने ही पैसे मिलेंगे जितने हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ये होता है, ये है रियल लाइफ एटमॉस्फेयर जॉब लेने का, नौकरियां लेने का। इसलिए मैं अंत में फाइनली आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं, खास करके फ्रेशर्स से, जिन लोगों ने अभी नई इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, कि अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद किसी टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का आपको मौका मिल रहा है, आप किसी कारण से उस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं और आपको पता चलता है कि मार्केट में एग्जैक्टली रिलेवेंट टूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो उससे मिलती जुलती टूल टेक्नोलॉजी को पकड़ के उस कंपनी में जॉब शुरू कर दीजिए। खाली मत बैठिए, ये आपको बैकफायर करेगा। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।